महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम सियासी दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही गठबंधन में शामिल दल अपने वर्चस्व को बनाए रखने के साथ दूसरे दलों को कमजोर करने के लिए उनकी पार्टी के नेताओं को अपने खेमे में शामिल भी कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी, हाल के दिनों में दोनों दलों ने एक दूसरे के नेताओं को अपने अपने खेमे में शामिल किया है। वहीं बीजेपी तो अपनी विस्तार नीति के तहत ऑपरेशन लोटस चला रही है, जिसके तहत राज्य भर में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। वहीं अब शनिवार को बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। दरअसल मुश्किल वक्त में उद्धव ठाकरे का साथ निभाने वाले पूर्व विधायक सुभाष भोईर को बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। सुभाष भोईर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पार्टी में उनका स्वागत किया। सुभाष भोईर ने 2024 का विधानसभा चुनाव कल्याण रूरल सीट से ठाकरे गुट के टिकट पर लड़ा था, लेकिन इस इलेक्शन में उन्हें हार मिली थी। सुभाष भोईर कल्याण ग्रामीण क्षेत्र में उद्धव ठाकरे के पक्के सपोर्टर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब सुभाष भोईर ने भी ठाकरे से मुंह मोड़ लिया है, जिसके चलते कल्याण ग्रामीण क्षेत्र में उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। इसलिए आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में ठाकरे की शिवसेना के सामने चैलेंज और बढ़ जाएगा। सुभाष भोईर के बीजेपी में आने से डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी कल्याण रूरल सीट पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के पास कल्याण लोकसभा सीट है, लेकिन इस सीट पर अब कई विरोधी बीजेपी के पाले में जाते दिख रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ दिन पहले ठाकरे गुट के पूर्व कॉर्पोरेटर दीपेश म्हात्रे समेत कई पुराने नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। साथ ही अब तक कई ताकतवर पूर्व कॉर्पोरेटर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसके चलते कल्याण डोंबिवली में बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कल्याण डोंबिवली मनपा चुनाव में बीजेपी को शिंदे गुट के साथ सीटों पर बार्गेनिंग करने में भी मदद मिलेगी।